हाय दोस्तों, कैसे हैं। मैं देवधन अग्रवाल। आप देख सकते हैं मेरे पास एक सैमसंग का सीपीयू है। ये एक डबल डेकर सीपीयू है और सीपीयू के ये सीपीयू वाला पार्ट है। दो पार्ट होते हैं, एक रैम का एक सीपीयू का। सीपीयू के ऊपर आपकी रैम का सिलेंडर जैसे बॉल होते हैं, जैसे अंडे जैसे ओवल जैसे बॉल होते हैं। आप इसको सिलेंडर सीपीयू भी कह सकते हैं, कई लोग इसको बहुत कुछ कहते हैं। खैर, किस तरीके से इसको सही मायने में अच्छे से परफेक्ट तरीके से क्लीन करें। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले आपको फ्लैक्स फैला देना है, ठीक है। और उसके बाद आपको एक शोल्डर वायर लेना है। शोल्डर वायर मतलब आपका रांगे का वायर। और आपको अपने आयरन को 350 डिग्री पे रखकर उस बॉल उससे एक बॉल बनानी है। उस बॉल से आपको पूरी तरीके से अच्छे से आपको घुमाना है सरफेस पे, ताकि जो कोई भी बड़ा बॉल ना दिखाई दे। आपको हर एक बड़ा बॉल उठाना है, समझो, ताकि सारे बॉल नीचे अंदर दब जाए। ये सबसे एक सही एक तरीका है। मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा, जिससे आपका जो सीपीयू है वो इस तरीके से रिबॉल्व हो जाएगा कि आप बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से एक बार में लगाओगे और आपकी सीपीयू की जो रैम की जो रीडिंग जो आप फंस जाते थे कि रैम की रीडिंग होती थी या हाई बूट पे जाता था, वो नहीं होगा। आप एक इस तरह का स्टील ब्रश जरूर परचेस कर लेना, वो काफी एक बढ़िया चीज है। और ये स्टील ब्रश से आप थिनर देके आप बस सीपीयू को दोनों हाथ से पकड़ना है। सीपीयू बहुत पतला होता है, ब्रेक हो सकता है, आपको सीपीयू दोनों हाथों से पकड़ना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं, वैसे मैं सीपीयू पर थोड़ा सा अभी जो ऊपर का फ्लैक्स है वो हटा रहा हूं। और अब इसके बाद मैं ब्रश का यूज करूंगा और पहले उसके सारे जो छेद है जिसमें आपका ग्लू भरा होता है, ग्लू मतलब कचरा समझ लो उसका, ग्लू का, तो वो कचरा ही हमें बाहर करना है। सबसे बड़ी बात, क्योंकि अगर हम उसमें बॉल बना देंगे और बॉल अगर उसमें सही से नहीं बैठेगी तो आपकी रैम लगेगी नहीं। जब आप ऊपर से अपर लेयर लगाएंगे तो वो आपकी रैम सही से नहीं बैठेगी। तो देख सकते हैं आप कि मैंने इसके ऊपर का जो बेसिकली थिनर वाला जो ग्लू वाला पेस्ट वाला पार्ट था, वो पेस्ट वाला जो मेरा पार्ट था वो हटा दिया। अब मैंने थिनर लगाकर मैं पहले इसको क्लीन कर रहा हूं। मैंने सीपीयू को एक हाथ से अपने एक दूसरे हाथ के अंगूठे से दबाया हुआ है और एक हाथ से मैं उसको अच्छी तरीके से बेसिकली आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं उसको क्लीन कर रहा हूं। क्लीननेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर बहुत ज्यादा क्लीन करने से भी हमारा सीपीयू डैमेज हो सकता है, तो ये हमें नहीं करना है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बॉल अभी भी कुछ थोड़े थोड़े बड़े दिख रहे हैं मुझे, जो नहीं होने चाहिए, क्योंकि बॉल का जो साइज है वो बिल्कुल नीचे गड्ढों में होना चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा पेस्ट फिर से लगाया है, एक बॉल बनाऊंगा और एक बॉल बनाकर इस तरीके से देखिए फिर से चलाऊंगा। इसमें दो बार चलाने से फायदा हो जाता है। जो पहली बार बॉल उठते हैं वो तो चले ही जाते हैं, दूसरी बार में बच्चे कुछ बॉल भी आ जाते हैं, क्योंकि नीचे बॉल नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके नीचे आपने अगर डेंसिटी में बॉल है तो जब भी आप इसका पीपीडी लगाओगे तो उसका साइज इतना बड़ा हो जाएगा कि वो आपका रिबॉलिंग के टाइम पे जब आप माउंटिंग करोगे तो आपकी रैम सही से नहीं लगेगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने अभी फिर से वही प्रोसीजर को दोहराया है। आप सेम भी प्रोसीजर को फिर से दोहरा सकते हैं। और अब इसके बाद फिर से मैंने एक स्टील वायर लिया है, स्टील ब्रश लिया है और बहुत हल्के हाथों से मैंने स्टील ब्रश को उस पर चलाया है। ये देख सकते हैं। अभी मैं इसको देखिए जमीन पे अगर आपको लग रहा है आपका सरफेस, क्योंकि मेरा रबर का है इसलिए मेरे को दिक्कत जा रही है, तो मैंने उसको हाथ पे फिर से ले लिया है और थिनर लेकर मैं उसको क्लीन करूंगा। क्योंकि जब तक मुझे ये नहीं लगेगा कि मुझे सारे जो बॉल है मेरे उसके अंदर तक मेरे को गड्ढे दिखाई नहीं देंगे, तब तक उसके अंदर पीपीडी सही से बढ़ेगा नहीं। और अगर मुझे कोई बॉल बड़ा सा दिख भी रहा है तो उसका एक और तरीका है जो मैं आपको इसके बाद बताने वाला हूं। कुछ एक दो बॉल छूट जाते हैं जिसको आप जितनी भी कोशिश करोगे वो आपका साफ नहीं होता है। अब सबसे बड़ी बात है इसमें, आपको जो फाइबर क्लोथ आप यूज करते हैं व्हाइट कलर का, वो बिल्कुल एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, नया होना चाहिए। अगर आप पुराना यूज करेंगे तो पुराना पीपीडी भी इसमें लग सकता है। जैसे कि आपने देखा कि मेरा अभी एक पीपीडी का थोड़ा सा हल्का सा डस्ट वहां पे लग गई थी, ठीक है। तो फिर से मैंने थिनर लिया है और थिनर लेकर अब मैं फिर से उसको क्लीन करूंगा, क्योंकि पीपीडी के किसी भी तरीके से डस्ट पार्टिकल्स ऊपर नहीं रहने चाहिए।
और ये जो प्रोसीजर है ये 2 बार में ही सही हो जाता है, ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगता। तीसरी बार की जो प्रोसीजर है सबसे खास प्रोसीजर है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ जिससे आपका फायदा होगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो देखेंगे तो आप इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे। और मुझे इस वीडियो को अगर आप किसी चैनल पे देख रहे हैं या फेसबुक में देख रहे हैं तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर देना और शेयर जरूर कर देना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ मेरे काम को आप काफी हद तक पसंद मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक हल्का सा डस्ट यहाँ पे फंसा हुआ है। ये आपके रागे का जो होता है बॉल का उल्टा एरिया, जैसे आप समझो जो सीपीयू से निकल कर आता है। थोड़ा सा हमें 300 पर हीट रखकर मैंने 50 पे एयर रखी है और मैं एक जो स्क्रैपर होता है, ठीक है, उस स्क्रैपर से इसको निकालूंगा। तो अभी कैसा है कि उसमें स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, तो मैं अब यूज करूंगा मेरे आईसी होल्डर का। आईसी होल्डर में लगाने के बाद सेम जैसे कि मैंने कहा कि 350 पे आपको रखना है, 300 पर रखना है। 300 सफिशिएंट है अगर आपका स्पाइरल है। अगर आप शूटर से यूज कर रहे हो तो उसको आप 250 रखिएगा या 200 रखिएगा। अब इसमें थोड़ा सा थिनर देखे, ये देखिए। अब इस जितना भी जो भी आपको लग रहा है कि हल्का सा कचरा है वो आप उसको भी बाहर कर सकते हैं सिंगल। तो ये सबसे एक बेस्ट तरीका हो जाता है। अब इसमें आप देखिएगा कि मैं जो भी बड़े बड़े बॉल मुझे लगते हैं कि कुछ बॉल जो जरूरत से ज्यादा बड़े हैं, तो पहले हीट देके मैं उनको मेल्ट करता हूँ और फिर धीरे धीरे उनको बाहर निकाल लेता हूँ, तो इसमें काम आसान हो जाता है। ये प्रोसीजर में सिर्फ एक ही बार करना होता है और आपका जो आईसी है वो इतना परफेक्ट तरीके से रिवॉल्व हो जाएगा कि आपको जब आप मेरा फाइनल इसका लुक देखोगे तो आपको बहुत बढ़िया लगेगा। और उसमें आप अगर एक बार सीपीयू लगा भी नहीं पाए तो भी आपको अगली बार उसको फिर से रिवॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट हाँ शर्त कि आपने रैम नहीं लगाया हो ये करके। तो आप देख सकते हैं जहां जहां मुझे बड़े बॉल दिख रहे हैं या जहां जहां मुझे ऐसा लग रहा है कि बॉल फंसे हुए हैं, ढीले हैं, तो वहां वहां मैं उनको बाहर करता जा रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके से। ये काफी अच्छी है टेक्निक है और इस टेक्निक से काफी अच्छा एक रिजल्ट बाहर आता है, ठीक है। तो ये अब लगता है कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो गया है। अब यहां पर मैं इसको बाहर निकाल के पीपीटी का यूज करूंगा। आप देख सकते हैं कि अभी मुझे कोई भी बड़े बॉल दिखाई नहीं दे रहे। अब इसको बाहर निकाल के इसका पीपीटी का यूज करूंगा। तो चलिए ये हमारी आईसी है, अब हम इसमें पीपीटी का यूज करेंगे। देखिए ये आईसी एक डेमो के तौर पे मैंने ली है और मेरा इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य केवल ये है कि मैं आपको केवल ऊपर की रिबॉलिंग सिखाऊं। मेरा अभी कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं है कि मैं आपको पूरा एक हैंडसेट चालू करके दिखाऊं। और आप मेरे चैनल पे जाकर बहुत सारे वीडियो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी डाले हैं जिसमें हमने डबल डेकर जैसे सेटों को बहुत बार रिबॉल्व करके चालू करके दिखाया है। पीपीडी आपको जो लेनी है वो 183 ही लेनी है, 138 नहीं लेनी है। और पीपीडी जैसे आप समझो कि आप रिबॉलिंग के टाइम पे यूज करते हो वही पीपीडी आपको थोड़ा सा दबा दुबा के, ठीक है, थोड़ा सा आपको उसको मतलब गीलापन उससे बाहर करके आपको पीपीडी इस तरह से लेनी है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है पीपीडी एक बार लगाने के बाद ऊपर से सारा मटेरियल हटा देना है, बहुत अच्छे से पहुंचना है। मतलब पीपीडी के हर बॉल है वो हर बॉल आपको सेपरेट दिखने चाहिए। अभी आपको एक अच्छा व्हाइट क्लोथ लेना है और क्लोथ लेने के बाद आपको उसको अच्छे से रगड़ना है, मतलब समझो ऊपर से, और फिर अंगूठे से कपड़ा पकड़ के हाथ में दबाकर आपको सारे बॉलों के ऊपर चलाना है ताकि ये जो पीपीडी है बॉलों के अंदर जाके बैठे। और जब पीपीडी बॉलों के अंदर जाके बैठेगा तो वो एक प्रॉपर शेप बनाएगा, तो समझिएगा कि एक बहुत बढ़िया रिजल्ट निकलकर बाहर आएगा, ठीक है। अभी आपको मैं दिखाऊंगा, ये देखिए। अब इसमें भी आप ऊपर जितना आप चाहें तो आप अंगूठे से देखिए इस तरह से दबा दबा कर आप उसको सीधा कर सकते हैं। और मैं पहले से कह रहा हूँ ये आईसी मैंने एक मतलब स्क्रैप से निकाली है। अभी मेरा इस आईसी को खाली मंत्र ये है कि आपको सिखाऊं। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ट्विजर से इस तरह से ही आईसी को रखना है, आईसी को टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है और हीट को आपको 350 पे रखना है और
60 पे आपको एयर रखनी है और धीरे धीरे आपको ब्लोअर को आगे पीछे घुमाना है। आप देखिए कितना बढ़िया तरीके से ये आपका बनेगा। एक बॉल भी आपको हवा में नहीं दिखेगा, एक बॉल भी आपको फुग्गा जैसा उड़ता हुआ नहीं मिलेगा, लाइक आपको बबल जैसा, ठीक है, ये नहीं मिलेगा। और इतना बढ़िया कि आपको लगेगा कि ये फर्स्ट टाइम पे ही आपका काम सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने बेसिकली इसके ना कि हमने केवल ग्लू बाहर किया है, हमने इसका जो बॉलों का शेप है वो भी बनाया है। ये जो छोटा सी है हमारा मेन सी होता है, बाकी बड़ा सी हमारा ग्राउंड होता है, ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। और देखिए कितना प्रॉपर मतलब बना है ये। और अब इस पर आप अलग से पेस्ट डालकर जब आप हीट करोगे तो आप देखोगे कोई भी बॉल आपको बाहर नहीं आएगा। वही निशानी होती है आपकी सही बॉल की। आप देखिए हर एक बॉल दाने दाने जैसा, मोती जैसा चमक रहा है। और ये सबसे एक बेस्ट तरीका लगा। आई होप कि आपको पसंद आए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। देखते रहिए एशिया टेलीकॉम। दोस्तों कैसे हैं? अगर मेरे एप्लीकेशन को जानते हैं, इस एप्लीकेशन में आप कंप्लीट कोर्स के अंदर जाएंगे जिसके अंदर बहुत डिटेलिंग है जो मैं आपको बताऊंगा। आप उसके अंदर है ना, सबसे नीचे आप जब जाएंगे ना तो आपको यहाँ पर 20% डिस्काउंट मिल जाएगा अभी आपकी। और जैसे आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा अमाउंट ये। अगर आप चाहें तो इसको इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं, जिसमें आपको इस तरह की 2 इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी, पर इसमें कोई डिस्काउंट नहीं होगा। पर इंस्टॉलमेंट में आपको आसान होगा, 1 हफ्ते में आप ये दो और उसके बाद कोर्स को पढ़ो फिर, और उसका अच्छा लगे तो दूसरे हफ्ते में ये देखकर पूरा साल का आपके पास कोर्स आ जाएगा। और दोस्तों इसके अंदर है ना बहुत अपडेट आया है, कंटेंट में ही देख लो। आप सोच नहीं सकते, पहले तो मेरी ऑफलाइन क्लास है जिसके लिए फैन है दुनिया के, इंडिया के बहुत से लोग इंडिया के बाहर से पढ़ना चाहते हैं क्योंकि वो आप टीचर बनना चाहते हैं। तो 77 वीडियो यहाँ पर हो चुके हैं हार्डवेयर क्लासेस में। फ्लैश 64 में 98 है, सॉफ्टवेयर के अंदर 761 है और डीएसओ के अंदर 37 वीडियो है, जिसके अंदर 2 डीएसओ है, रीगल 4 चैनल और 2 चैनल और डिजिटल मल्टीमीटर ये है, वेबिनार अलग है, टूल के वीडियो अलग देके रखे। तो ये सारा कंटेंट। और अभी इसके अंदर हमने हमारी अक्टूबर की क्लास डाल दी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अक्टूबर। पुराने 11 महीने तो मिलेंगे ही, अगले 11 महीने भी मिलने वाले, और जो नवंबर में पढ़ाने वाला हूँ वो भी इसके अंदर अपलोड होने वाली है। तो किस बात का इंतजार है भाई? इंतजार, अपने टाइम को वेस्ट ना करो और आज ही लो, ताकि आज रात से 11-12 बजे तुम्हारी क्लासेस चालू हो जाए। और कसम से ऐसा गूस बॉम्ब आएंगे जब आप मेरी क्लासेस देखोगे। आपको टेक लैब है जिसके अंदर आप जस्टिफिकेशन करें कि भैया मैं जीरो से आया और मैंने क्या सीखा है। क्योंकि दोस्तों हमें आपको अपडेट में एक रियल एडवांस देना है, ना कि खाली अपने नाम के आगे एडवांस लिख देना है। हमें वाकई एडवांस को प्रूव करना है कि हमने एडवांस दिया है कि नहीं दिया है। उसके लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7007311192 एमडी सर से। और अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैं देवेंद्र गोवाल, आज हमने दिया है बहुत बड़ा अपडेट। अब कहानी बदलेगी। एशिया टेलीकॉम में शुरू हो चुका है एक नया चैप्टर। ये ट्रेनिंग नहीं, ये है क्रांति। हर एक बच्चे के बाद में एक 2 एसएमडी होनी चाहिए, हर बच्चे के बाद में एक पावर सप्लाई होनी चाहिए, हर बच्चे के बाद में एक प्रीमियम आयरन होना चाहिए। देश का एकमात्र इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जिसे डायरेक्ट चाइना की कंपनी ने कोलैब किया है। कराते हैं एंड्रॉइड पे केवल काम, यह आईफोन के लिए नहीं है। तो आप आईफोन के लिए बिल्कुल भी आप ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं। एंड्रॉइड दोस्तों सबसे पहले तो हमारा काम है, हम इस कोर्स को बोलते हैं सीपीयू मास्टर। ये ऑल इन वन कोर्स है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने सॉफ्टवेयर पढ़ना है तो सॉफ्टवेयर पढ़ा देंगे, एमएमसी पढ़ना है तो एमएमसी पढ़ा देंगे। ये ऑल इन वन कोर्स है। अगर आपको ऑल इन वन पढ़ना है, एक फीस में सब कुछ, जिसमें आपको रहना खाना वोट सब कुछ हो, और आपके साथ जाकर 11 महीने का अपडेट भी, जिसका हम एक थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज लेते हैं। और वो भी क्यों, वो हम इसको आपको बताएंगे वीडियो के एंड में, आप देखिएगा जरूर। दोस्तों इस कोर्स को हम कहते हैं सीपीयू मास्टर कोर्स, क्योंकि हमें सीपीयू मास्टर, आप देखेंगे ये एशिया टेलीकॉम का है कंप्लीट एंड्रॉइड कोर्स और मास्टर एंड्रॉइड कोर्स। ये हमारे ऑनलाइन कोर्सेस है, आप इनको भी ले सकते हैं, मैं इनकी डिटेलिंग भी करूंगा। सीपीयू मास्टर कोर्स होता है, हमें बच्चों को सीपीयू का मास्टर बनाना है, हैंड स्किल। तो हम हमेशा सबसे पहले हमारी काउंसलिंग करते हैं कि बच्चा बैठने लायक है कि नहीं। हम हर एक को एडमिशन नहीं देते हैं। अगर कोई गलती से एडमिशन लेके आ भी जाता है तो हम काउंसलिंग क्लास में उसको अलग कर देते हैं, हम उनसे फीस नहीं लेते हैं। मतलब अगर आप 10 घंटे बैठने के सक्षम हो, अगर आप इतनी मेहनत करने के लायक हो, लैब है यहाँ, इतने सारे जो टूल्स हैं ये सब आप यूज भी करते हो कि खाली ऐसे देखने के? ये एक पहला इंस्टीट्यूट है जहाँ टूल यूज होते हैं। हेलो, पन्नी लगे वाले टूल नहीं है, ठीक है।
सो हाय दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। अगर आप रिपेयरिंग सीख रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं या सीख चुके हैं, उसके बाद भी आप चाहते हैं कि और नॉलेज लें, छोटी छोटी डिटेलिंग पता हो, तो आप क्यों नहीं मेरी हार्डवेयर की बुक परचेस करते हैं, जो कि है भारत के सर्किट का सबसे पहला बुक, जिसके अंदर आईसी, डाटा शीट, हार्डवेयर, मतलब आपने कंपोनेंट की टेस्टिंग आपको इसमें मिल जाएगी, आपको हार्डवेयर सर्किट मिल जाएगा, बूट सीक्वेंस मिल जाएगा, मोबाइल कंपोनेंट, एडवांस नेटवर्क सर्किट मॉडिफिकेशन, बेसिकली इस तरह का कि आपको मजा आएगा। टेक्नो देखिए चार्जिंग का सर्किट है यहाँ पर, इस तरह के बुक, ये हमारा कॉम्बो में है, जिसमें हमारा सॉफ्टवेयर बुक भी आपको देखने को मिलेगा। तो रात के, और ये हमारा रात का है कुरियर, सुबह और शाम दोनों कुरियर हमारे जाते हैं। रात का कुरियर अब कल सुबह जाएगा। तो यहाँ पर दीप चंद है राजस्थान से, भी जाती है ना, पहुंच नहीं पा रहे तो उनको, तो कोई भी, तो वो कोई नहीं है, वो हमारे साथ वीडियो शेयर कर देते हैं, हम उनको बुक ही रिटर्न करके हम उनको रिप्लेस कर देते हैं। महापत्रा है, और ये आपका है बेसिकली उड़ीसा करके है, जो उत्तर प्रदेश से है, जिन्होंने हार्डवेयर लिया है। आप सिंगल भी ले सकते हैं, 1599 की मिल जाएगी विद कुरियर चार्जेस, और अगर आप कॉम्बो लेते हैं तो 2599 की विद कुरियर चार्जेस मिल जाएगी। तो अभी जाकर बुक करें अपनी बुक, और वेबसाइट है www.asiatelecom.in, और ये ऑफिशियल वेबसाइट से ही लेना। और जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है वो केवल दो ही है, एशिया टेलीकॉम को रिप्रेजेंट करते हैं, जो है मिस्टर तरुण, जिनका नंबर आपको नीचे दिख रहा होगा, और मिस्टर अरमान, जिनका नंबर आपको नीचे दिख रहा होगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। बुक खरीदे इसलिए कि नॉलेज बढ़े, और ध्यान रखना बुकों से नॉलेज बढ़ता है, ये आपको मेरी बुक लेने का पता चलेगा। थैंक यू वेरी मच। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अगर आप फ्लैश 64 खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल खरीद लीजिए। ये एक सबसे अभी तक का अपडेटेड बॉक्स है, जो आपको काफी अच्छी मिमसी और यूएफएस की अपडेट दे रहा है। और इसके साथ में क्या मिलता है या इसको कैसे चलाना है, अगर आप ये सोच रहे हैं यार क्या करूं, यूट्यूब के वीडियो देखकर मजा नहीं आ रहा है, या हो सकता है कि कहीं पे गए और नॉलेज ना मिला हो, तो आप एक काम कर लेते हैं, आप एक प्ले स्टोर में जाइए, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, एशिया टेलीकॉम मोबाइल रिपेयर कोर्स करके। इसके अंदर पहले रजिस्टर कीजिए, रजिस्टर करने के बाद में आप फ्लैश 64 के कोर्स में जाइए। बहुत ही मिनिमम दामों में हम आपको दे रहे हैं, और इसमें पूरा कंटेंट है, और पूरी क्लासेस है, कैसे चलाना है, कैसे मिमसी में, कैसे यूएफएस में, किस तरीके से हम आईएसपी को मॉडिफाई करेंगे, और क्या क्या चीजें इस पे यूज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर प्रैक्टिकल वीडियो भी डले हुए हैं, और ये वीडियो कोर्स रहने वाला है। एनी टाइम एनीवेयर आप इसको देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई 8 बजे का है या आप 30 अगस्त जब तक नहीं देखूंगा तब तक मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, तो ये वाला सीन बिल्कुल भी नहीं है। आप इंडिया में कोई भी हो, छोटा बड़ा या अपने टेक्नीशियन या टीचर, आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं और इस कोर्स से फायदा उठा सकते हैं। आज ही इसको इंस्टॉल कर लीजिए और आज ही से फायदा उठाइए, क्योंकि इस कोर्स में 11 महीने तक का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा आपको। थैंक यू वेरी मच।